Today we are going to start part 2 of the bills of exchange, where we are going to solve a lot of sums where you can understand whatever you have studied in the part 1 theory. Okay, let us start the sums. Sagar purchased a goods worth 1000 from Ravi, okay, for which the latter drew a bill on a former. ठीक है, तो एक ने परचेज किया और उसने बिल, दूसरे ने बिल रेज किया पेबल आफ्टर 1 मंथ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज रेज किया और वो है मेच्योरिटी 1 मंथ के बाद. सागर एक्सेप्टेड इट एंड रिटर्न इट टू द रवि, ओके, एंड रवि इंडोर्स्ड इट टू द कमल एंड कमल टू अमल. Amal discounted the bill with SBI of India at 6% per annum. On maturity, that is after 1 month, bill was dishonored, noting charges being 10 rupees. Show the entries in the books of all parties, including the book of SBI. So यहाँ अगर आप देखोगे, this is going to be the very full-fledged sum because first, what will be the journal entry in the books of drawer, books of drawee, books of endorsee, all will be covered here, as well as what will be the journal entry in the books of bank. Everything will be covered. Second, also when what happens when the bills get dishonored and what happens when we discount the bill. तो ये पूरा full fledged sum है. So take care while doing the sum and solve along with me. So you can see the sum I have written. First, I will do the journal entry in the books of Ravi. Sagar purchased goods worth from 1000 from Ravi. Okay, तो Ravi over here you can see is a drawer. Okay, तो अब हमारा first entry क्या होगा? First entry सबसे पहले सेल इंकर होगा. तो what is the entry? Debtor to sales. तो यहाँ पर debtor हमारा कौन है? सागर to सेल्स. आई एम राइटिंग सम शॉर्ट फॉर्म, बट अगर आपको पूरे डिटेल में अकाउंट के साथ लिखना है, लाइक वाइज सागर अकाउंट, सेल्स अकाउंट एंड विथ नरेशंस. कितने का सेल हुआ? 1000 का. ठीक है, तो मैंने यहाँ 1000 की एंट्री पास की. सेकेंड एंट्री क्या होगी? सी फॉर रवि इट इज़ अ सेल, बट सेम एंट्री फॉर सागर इट्स गोइंग टू बी द परचेज, राइट. तो purchase account debit to who is a creditor over here? Ravi is a creditor over here. तो एक के लिए debtor, एक के लिए creditor, ये आपको समझ में आ रहा होगा. ओके, लेट मी डू समथिंग जूम. हाँ, डन. अब मैं आगे फॉरवर्ड होंगी. बिल्स रिसीव हुआ. व्हाट दे हैव सेड? फ्रॉम रवि फॉर विच द लेटर ड्यू अ बिल ऑन अ फॉर्मर पेबल आफ्टर 1 मंथ. मतलब इसके लिए बिल्स रिसीवेबल एसेट हुआ. आई एम सॉरी, बिल्स रिसीवेबल एसेट हुआ. कौन दे रहा है? सागर जनरली कैश देता है, पर ये बिल्स रिसीवेबल दे रहा है. तो सेकंड के लिए डेफिनेटली लायबिलिटी है जो बिल्स पेबल है. किसको दे रहा है? ही इज पेइंग टू रवि टू बिल्स पेबल. डन. अमाउंट विल रिमेन द सेम. 1000 रुपीज़ वो आज के दिन कैश नहीं देकर 1 महीने के बाद 1000 रुपीज़ का पेमेंट करने वाला है. ओके, सो अब ये बिल्स रिसीवेबल किसके हाथ में है? रवि के हाथ में है. देन व्हाट हैपन्स? सागर एक्सेप्टेड एंड रिटर्न टू रवि. तो रवि के हाथ में बिल्स है. रवि इंडोर्स इट टू द कमल एंड कमल टू अमल. तो पहले हम कमल की एंट्री पास करेंगे. रवि ने क्या किया? कमल को भेजा. तो थर्ड एंट्री क्या होगी? ये बिल रिसीवेबल हम क्लोज कर रहे हैं. किसको दे रहे हैं? जैसे हम अपने क्रेडिटर को पे कर रहे हैं. और हु इज़ अ क्रेडिटर ओवर हियर? कमल. ठीक है, कमल. सो यहाँ पर अगर आप कमल की बात करोगे तो कितना अमाउंट जा रहा है? सेम अमाउंट. ऐसा कुछ अमाउंट नहीं लिखा है उसका दूसरा, तो यहाँ 1000 ही हमें लेना पड़ेगा. अच्छा, क्या ये एंट्री सागर के बुक में होगी? सागर का कुछ लेना देना नहीं है. सागर इज गोइंग टू ओनली हैव द अमाउंट बिल्स पेबल दैट ही नोज दैट ही हैज़ टू पे आफ्टर द 1 मंथ. दैट व्हाट हैपन्स इन द बुक ऑफ कमल? कमल के बुक में डेफिनेटली उसका डेटर पे कर रहा है, तो उसका डेटर कम हो जाएगा. और डेटर कौन है? उसके बुक्स में रवि है जो उसको पैसा देने वाला है. तो कैश नहीं देकर वो क्या दे रहा है? बिल रिसीवेबल. कि
उसका डेटर कौन है यहाँ पर, रवि, क्लोज हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, ओके। तो रवि के बुक में भी ये अमाउंट क्लोज हो गया, आई एम सॉरी कमल के बुक में। रवि को एक ही इम्पैक्ट हुआ, उसका क्रेडिटर कम हुआ, तो इसका यहाँ पर डेटर पे ऑफ करके कम हो गया। नाउ व्हाट दे हैव सेड, कमल टू अमल। अब यही चीज़ में कमल ये बिल्स को अपने दूसरे क्रेडिटर को आगे पे कर रहा है, तो कमल का क्रेडिटर कम होगा, वैसे अमल का डेटर कम होगा। सो व्हाट एंट्री वी आर गोइंग टू पास इन द बुक्स ऑफ कमल इज सेम व्हाट वी हैव डन विद दिस, अमल टू, अमल टू। अब ये किसको दे रहा है यहाँ पर, ये बिल्स रिसीवेबल दे रहा है, कैश नहीं दे रहा है, राइट। तो बिल रिसीवेबल, अमल हम उसका क्रेडिटर था, आपने उसको कैश नहीं दे के बिल्स दे दिया, तो व्हाट विल बी द एंट्री इन द बुक्स ऑफ अमल। अमल के लिए डेटर कम हो गया है, तो डेटर कम होता है तो जनरली कैश पे करते हैं, तो ये यहाँ पर इसे क्या मिल रहा है, टू। कौन है इसका क्रेडिटर, डेटर, अमल, कमल, डन। तो आपको क्लियर हो रहा है, एक का डेटर कम होता है वैसे ही क्रेडिटर भी कम होता है, तो वी हैव क्लोज द एंट्री इन द बुक्स ऑफ अमल ऑल्सो, ये एंट्री हो गई। अब अमल ने क्या किया, what they have written, अमल discounted the bills with SBI at 6% per annum। अब यहाँ पर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल हो रही है। See, nothing will happen in the books of Ravi, nothing will happen in the books of Sagar, and along nothing will happen in the books of Kamal. What will happen in the books of अमल? अमल गया, ये बिल लिया और गया बोला बैंक को कि he wants immediate money, तो उसके बैंक अकाउंट में पैसा आया। नाउ यू हैव टू नोट वन थिंग, उसके बैंक में पैसा आया, उसने अपने हाथ से क्या दिया बैंक को, बिल रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल कितने का दिया उसने, 1000 का दिया। बैंक में कितना आया, और बैंक ने उसको डिस्काउंट किस रेट पे किया, और वो डिस्काउंट जो इसका नाम रहेगा डिस्काउंट अकाउंट, वो डिस्काउंट इज अ खर्चा और इज एक्सपेंस फॉर अमल, एंड दे हैव रिटन 6% पर एनम। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 6% मल्टीप्लाइड बाय 1 मंथ का बिल है, 1 डिवाइडेड बाय 12, जितने महीने का बिल होगा उतने महीने का ही उसे इंटरेस्ट मिलेगा। ये पर एनम लिखा है लेकिन हमारा बिल तो 1 मंथ का है, राइट। तो हमारा बैलेंस कितना रहा, 95, उसे मिल गया। डिस्काउंटिंग हो गई, ही इज़ हैप्पी, राइट, यहाँ कोई इशू नहीं है। अब क्या हुआ देखो, यहाँ लिखा है ऑन मेच्योरिटी द बिल वॉज डिसऑनर्ड, नोटिंग चार्जेस बीइंग ₹10। अब सब एंट्री धीरे धीरे करके रिवर्स हो जाएगी, और यहाँ पर जब मेच्योरिटी आई और बिल में हमें डिसऑनर मिला, तो अब क्या एंट्री होगी। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द बुक्स ऑफ, कौन है हमारा, रवि। फर्स्ट अकाउंट जिसके संग हमने वर्क किया दैट इज रवि। अब इस केस में आप क्या करने वाले हो, तो आई विल गोइंग टू यू कैन से कि रिवर्स द एंट्री। तो फोर्थ एंट्री विल बी, मेरा डेटर ओपन हो जाएगा, सागर अकाउंट ओपन हो जाएगा, और जो मैंने पहले एंट्री पास की थी तो वो रिवर्स हो जाएगा। अब यहाँ पर एक अच्छे से ध्यान देना, डेटर ओपन हो गया, एट द सेम टाइम हमारा क्रेडिटर भी ओपन हो गया, क्योंकि ये बिल एंडोर्स किया हुआ बिल था। तो यू कैन सी ओवर हियर दिस इज अ एंट्री डन। तो बी आर कैंसिल हो गया था, तो एंट्री क्या बनी थी, कमल टू सागर, राइट। अब मैं यही एंट्री को रिवर्स कर रही हूँ, सागर टू कमल। बट अब ये हमारा कितने अमाउंट से पास ऑन होगा, डेटर से मैं बोलूँगी कि मुझे 1010 रुपये चाहिए। वाई, बिकॉज 10 रुपीज़ मैंने वो नोटिंग चार्जेस पे किया है। तो क्रेडिटर ने पे किया था क्योंकि एक्चुअली तुमने एंडोर्स किया था बिल का, तो क्रेडिटर को तुम्हें आगे पास ऑन करना है 1010 रुपये। तो व्हाट विल हैपन इन द बुक्स ऑफ सागर, सागर में सागर ही तो एक्चुअल कल्प्रिट है, बिकॉज ही हैज़ टू पे द अमाउंट। अब वो नहीं पे कर पाया, तो ही विल रिवर्स हिज एंट्री इन हिज बुक। तो अब ये एंट्री क्या रिवर्स कर रहा है, देखो, बिल्स पेएबल। आइडियली हमने जो एंट्री पास की थी सेकेंड एंट्री, रवि टू बिल्स पेएबल, अब मैं वही एंट्री रिवर्स कर रही हूँ, लेकिन अमाउंट विल चेंज। ये 1000 था, राइट, लेकिन अब हम रवि को कितना देने वाले हैं, तो ये किस बात का दे रहे हैं, दिस इज नथिंग बट अ खर्चा ऑफ दैट डेटर who has not paid and who has dishonored the bill, and it is noting charges जो उसको डेबिट हुआ।
सो फाइनली ये 10 रुपये इसको देगा एंड ये रवि कमल को देगा एंड कमल अमल को देगा, बिकॉज अल्टीमेटली अमल ने पे किया था ये अमाउंट। अब हम यहाँ पर आ रहे हैं कमल के केस में। कमल में भी एज सिंपल एज दैट, उसकी एंट्री अगर आप देखोगे तो रिवर्स हो जाएगी। इसके बुक्स में डेटर भी ओपन हो जाएगा, क्रेडिटर भी ओपन हो जाएगा। द अर्लियर एंट्री व्हाट वी हैव पास इज अमल टू रवि, राइट। अब बस उसको रिवर्स करना है, क्या होगा, रवि राइट टू अमल, दोनों अपना डेटर क्रेडिटर ओपन कर लिए हैं। कितने अमाउंट से, अमाउंट विल 1010 रुपीज़। अब देखो ये क्लोज भी हो गया। अब हमें फाइनली अमल को क्लोज करना है, अमल की बुक्स को क्लोज करना है। अमल के केस में अब यहाँ पर देखो क्या होगा, तो डिस्काउंट किया। अब डिस्काउंट के केस में बिल जो रिसीव्ड है, जो डिसऑनर हो चुका है, तो ये भी अपना डेटर ओपन कर लेगा। कौन है इसका डेटर, इसकी बुक्स में तो डेटर एक ही है, दैट इज कमल। एंड फाइनली बैंक एंट्री आएगी। जब भी डिसऑनर होगा और वो बिल्स अगर डिस्काउंटेड होगा तो यहाँ पर बैंक की एंट्री आती है। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग इन योर थ्योरी पार्ट, सो रिवाइज योर एवरी जर्नल एंट्री ऑफ इट एंड अमाउंट विल बी 1010, ठीक है, 1010, 1010। मूविंग फॉरवर्ड, अब यहाँ पर देखो हर एक एंट्री, हर एक डेटर, हर एक क्रेडिटर ओपन हो गया। देयर इज नॉट मच डील, बट व्हाट हैपन्स इन द बुक्स ऑफ बैंक। बैंक में भी हमें अच्छे से समझना है क्या एंट्री हो रही है, क्योंकि बिल डिस्काउंट होने आया था। तो फर्स्ट एंट्री जब डिस्काउंट हुआ तो एंट्री क्या हुई होगी, बिल, मैंने आपसे ये भी डिस्कस किया हुआ है, थोड़ा सा रिवाइज करना। डिस्काउंट अकाउंट एक डमी अकाउंट उसके ओपन होता है, राइट। टू, ये किसको दे रहा है, अमल को दे रहा है। और साथ में मैंने डिस्कस किया था जो डिस्काउंट है, जो डिस्काउंट चार्जेस बाकी लोगों के लिए खर्चा है, लेकिन ये बैंक के लिए डिस्काउंट जो अमाउंट हुआ है दैट विल बी अ इनकम। तो आप देखो कितने का है डिस्काउंट हुआ। ये जो बिल डिस्काउंटेड अकाउंट लिखती हूँ मैं, डिस्काउंटेड अकाउंट कितना है 1000। अमल को उसने कितना दिया था 995। जस्ट अ मिनट, आई हैव रिटन समथिंग रॉन्ग ओवर हियर, 95, सॉरी, यहाँ पर 995, ठीक है। अब 995 और ये है हमारा फाइन। तो आपने देखा एक बकेट में चला गया बिल डिस्काउंट, और एक्चुअली इसको हमको कैश मिलना चाहिए, पर हुआ क्या, ये डिसऑनर हो गया। तो इस केस में अब अमल के अकाउंट को हम डेबिट मारेंगे, क्योंकि जिसको हमने पैसा दिया, इसीलिए यहाँ पर देखो बैंक लिखा था मैंने, इसीलिए यहाँ मैंने बैंक लिखा था। अब ये जिसके पास पैसा लिया है वो उसी को आप डेबिट करोगे, राइट। तो अमल अकाउंट, बैंक तो सिर्फ अमल को जान रही है अभी, ठीक है। टू, जो बिल डिस्काउंट आपने फर्स्ट डेबिट किया था, एक मिनट, हाँ, डिस्काउंटेड अकाउंट, ठीक है, द बिल डिस्काउंटेड अकाउंट टू कैश, राइट। अब देखो अमल को हम क्या बोलेंगे, भाई आप मुझे इसका नोटिंग चार्जेस के साथ पे करोगे 1010। बिल डिस्काउंट 1000 रुपीज़ से था, तो ये 1000 रुपीज़ से होगा, क्योंकि इसको रिवर्स करना है। और जो बचा हुआ अमाउंट है दैट इज़ नोटिंग चार्जेस, जो डिसऑनर मैच्योरिटी पे करना पड़ा, तो ये कितना गया 10 रुपया। तो अब वापस से मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर रही हूँ एक चीज़। सबसे पहले बैंक, अगर हम बात करेंगे तो बैंक अपने बकेट में लेगी बिल डिस्काउंट अकाउंट को, और उसको रिवर्स करी तो वही अमाउंट से करेगी, ओके। एंड अगर डिसऑनर होता है तो बैंक नो ओनली अमल, क्योंकि अमल को ही उसने पैसा दिया। ये फाइनली अमल से होते हुए यहाँ पर आया उसके बुक्स में। अमल किससे मांगे रहा है, कमल से मांग रहा है, एंड कमल किससे मांगेगा, रवि से मांगेगा, एंड रवि किससे मांगेगा, फाइनली मेन कल्प्रेट हु हैव डिसऑनर्ड द बिल इज सागर। तो ये पूरी साइकिल आपको समझनी पड़ेगी 1 to 1, सो दैट यू विल बी एबल टू पास ईच एंड एवरी जर्नल एंट्री। सो बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है, बिकॉज ये बैंक से अपना पैसा पे किया और यहाँ पर अमाउंट ये आया, ठीक है। तो आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द सोल्यूशन ऑफ इट, you just check it out and try to solve, but before that you have to read the journal entry thoroughly.
Okay, well, let's see another sum. Sunil owned Anil 80,000. Anil draw a bill on Sunil for that amount for 3 months on 1st April. Sunil accepted and returned it to Anil. On 15th April, Anil discounted it with the Citibank at the 12% per annum. On the due date, the bill was dishonored and the bank paid noting charges of 100. So, bank already had paid this amount. Anil settles the bank claim along with the noting charges in cash. Sunil accepted another bill for 3 months. Now he has accepted another bill for 3 months for the amount due plus interest of 3,000 on 1st July. Before the new bill becomes due, Sunil retires the bill with a rebate of rupees 500. Show the journal entry in the books of Anil. So this is very interesting sum because two more point has been added. What are those 2 points? That first it has been renewed, new bill has been raised, and it is also retired before the due date with a rebate of rupees 500. So we are going to pass the journal entry in the books of Anil. Okay, फर्स्ट एंट्री. सबसे पहले तो बिल रेज हुआ है उसके बारे में डिस्कशन होगा हमारा. तो फर्स्ट अप्रैल एंट्री क्या होगी? अच्छा, अनिल कौन है? फर्स्ट यू हैव टू चेक इट आउट. अनिल हमारे केस में कौन है? तो सुनील ओन्ड अनिल 80,000. ओके, अनिल ड्रॉज अ बिल. इससे आपको क्लियर हो रहा है कि जो ड्रॉ कर रहा है बिल, इन द सेंस कि द पर्सन हु इज ड्रॉइंग द बिल एंड हु इज एक्सेप्टिंग द बिल, 2 persons आर देयर. ड्रॉ कर रहा है इसका मतलब ही इज अ ड्रॉर. तो हम किसके बुक्स में हैं? हम ड्रॉर के बुक्स में हैं. ओके, सो एंट्री विल बी, इसके लिए क्या रहेगा? दिस विल बी बिल्स रिसीवेबल. किससे ले रहा है ये? टू सुनील. देन अमाउंट विल बी 80,000. नो प्रॉब्लम. देन सुनील एक्सेप्टेड इट ऑन 15th April. 15th April को क्या हुआ? 15th April के दिन एनएल डिस्काउंटेड विद सिटी बैंक एट अ 12% पर एनम. अच्छा, 3 months का बिल था, ये आपको ध्यान रखना है बिकॉज डिस्काउंट के लिए 3 months ही वर्क करेगा. तो अब डिस्काउंट कौन करा रहा है? अनिल जाकर उसके बैंक में पैसा आएगा. राइट, डिस्काउंट इज गोइंग टू बी अ खर्चा फॉर हिम. एंड यहाँ पर क्या होगा? बिल्स रिसीवेबल रिवर्स हो जाएगा. देन तो एंट्री अमाउंट देखो क्या होगा? बिल्स रिसीवेबल हम दे के आ गए बैंक वालों को. बैंक ने हमें 12% पर एनम के हिसाब से डिस्काउंट किया. सो 80,000 के ऊपर मल्टीप्लाइड बाय 12% मल्टीप्लाइड बाय 3 months, 3 divided by 12, 2400. सी, यहाँ पर एक और पॉइंट मैं डिस्कस करूँगी. ये हमारा 15th April है. ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो 1st April को हमारा बिल रेज था. 15 दिन क्रॉस हो चुके हैं. ठीक है, अप्रैल के 15 दिन, मई और जून. तो यहाँ जो मैंने आपको, जो कि मिस्टेक का पॉइंट है, इसीलिए मैं यहाँ पर अब करेक्शन करके आपको दिखा रही हूँ. यहाँ पर 3 नहीं रहेंगे. जो बैलेंस मंथ लेफ्ट आउट है 2.5 महीना, 2.5 months ही रहेंगे यहाँ पर. ओके, एंड द बैलेंस इज बिन गिवन टू द डिस्काउंटिंग. अनिल को अमाउंट कितना मिला? 78,000. अब क्या हो रहा है? ऑन ड्यू डेट मतलब देखो 1st April है, फुल अप्रैल, फुल मई, फुल जून. सो ये हमारा ड्यू डेट आएगा 30 जून. राइट, क्या हो रहा है 30 जून के दिन? ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर्ड एंड द बैंक पेड नोटिंग चार्जेस ऑफ 100 एंड अनिल सेटल द बैंक्स क्लेम अलॉन्ग विद द नोटिंग चार्जेस इन कैश. तो अब यहाँ पर आपका डेटर ओपन हो जाएगा एज यूजुअल. जो मैंने आपको पहले भी एंट्री बताई थी, यहाँ पर ये सेटल कर रहा है अकाउंट को बैंक के साथ. देना तो पड़ेगा बैंक को पैसा. कौन दे रहा है? यहाँ पर अनिल दे रहा है. पर अब कितना दे रहा है? अलॉन्ग विद द नोटिंग चार्जेस, मतलब 80,000 तो बिल का अमाउंट है और 100 रुपया नोटिंग चार्जेस के साथ वो पे करेगा. द अमाउंट विल बी 80,100. देन 30 जून का डेट गया, लेकिन साथ में अब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है. ये आपने क्या किया? ये है डिसऑनर ऑफ द बिल एंड नोटिंग चार्जेस पेड टू बैंक. नाउ वी आर गोइंग टू
रिवर्स द अमाउंट. वेट, 30 जून को अब मैं क्या कर रही हूँ, अपना डेटर भी ओपन करूँ. डेटर ओपन कर दिया, पे कर दिया. अब यहाँ पर एक और एंट्री पास होगी, बीइंग द बैंक. आप अपने बैंक में कैश रिसीव करोगे, क्योंकि यहाँ पर बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, being cash paid to the debtor, सॉरी बैंक, नॉट डेटर. डेटर को तो आप ओपन कर चुके हो. यहाँ पर अब आप एक्चुअली जो पेमेंट कर रहे हो, सी ये वो एंट्री है जो रिवर्स एंट्री है. वेट अ मिनट, हाँ, ये है रिवर्सल ऑफ व्हाट यू हैव पास्ड. ये जो ऊपर की एंट्री है उसका रिवर्सल एंट्री है. ठीक है, उसको रिवर्स करके मैंने यहाँ पर एंट्री ड्यू कर दिया. अब बैंक को तो पैसा पे करना है, तो मैंने अब क्या किया, बैंक को डेबिट किया और अपने कैश से अमाउंट पे किया. तो ये एंट्री समझना रिवर्सल एंट्री है. एंड दिस एंट्री इज एक्चुअली द अमाउंट वी हैव टू पे टू द बैंक. लिखा है ना, अनिल सेटल्स द बैंक्स क्लेम अलॉन्ग विद द नोटिंग चार्जेस इन कैश, इसीलिए मैंने यहाँ पर कैश लिखा है. देन अब यहाँ पर हम आएंगे, इन्होंने क्या लिखा है, सुनील एक्सेप्टेड अनदर बिल फॉर 3 months अमाउंट अलॉन्ग दिस. 1 जुलाई को एक और बिल एक्सेप्ट हुआ. तो 1 जुलाई के दिन क्या एंट्री होगी, नया बिल आ रहा है. ओके, लेकिन अमाउंट सब चेंज होगा. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. ठीक है, अब यहाँ पर एक 3,000 के साथ ये अमाउंट आ रहा है. तो इंटरेस्ट के फॉर्म में ये अमाउंट लिया जा रहा है. तो मैं पहले दो एंट्री है, पहले जो भी करना है कर सकते हैं. टू बिल्स रिसीवेबल टू सुनील. लेकिन इसके पहले मैं चाहूँगी वो वाला एंट्री करना जो इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री है. तो मैं इंटरेस्ट ड्यू की पहले मैं मेरा डेटर बढ़ाती हूँ, क्योंकि अब मेरा डेटर 80,000 नहीं देने वाला है, उसके साथ साथ वो इंटरेस्ट का भी अमाउंट देने वाला है. इंटरेस्ट का अमाउंट कितना हो गया, 3,000. इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी द इनकम बिकॉज उसने डिसऑनर किया था बिल. अब इसके साथ साथ एक और एंट्री पास होगी जो मैं पहले पास कर रही थी, दैट इज बिल रिसीवेबल टू सुनील. अब आप देखो, सुनील पहले 80,000 का था और 3,000 ऐड हो गया, प्लस मुझे उससे नोटिंग चार्जेस भी लेने हैं. तो अब मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, 80,000 पुराने बिल का प्लस 100 रुपये मैंने तुम्हारा नोटिंग चार्जेस पे किया वो दे दो, और 3,000 इंटरेस्ट की तरफ. तो माई फाइनल अमाउंट विच आई नीड टू रिकवर फ्रॉम सुनील इज 83,100. देन अब ड्यू डेट का वेट तो किया नहीं उसने, उसके पहले ही कौन से डेट पे, बिफोर द न्यू बिल, हाँ, रिबेट मांगा. तो उसने कोई भी डेट पे एक्चुअली लिखा नहीं है, लेकिन कोई भी डेट के ऊपर उसने क्या किया, ड्यू डेट के पहले ही रिटायर कर दिया बिल को. आप उसने बोला कि ये अभी पैसा ले लो, मुझे डिस्काउंट दे दो 500 रुपये का. तो यहाँ पर हम डिस्काउंट नहीं बोलेंगे, हम वर्ड यहाँ यूज़ करेंगे रीबेट. देखो, दिस एंट्री आई डोंट हैव डेट, कौन से डेट को उसने किया. तो मेरे पास बैंक में पैसा आया, राइट, मैंने उसको रिबेट दिया, इज समथिंग कॉल्ड अ खर्चा और डिस्काउंट गिवन टू दिस सुनील टू जो बिल नया रेज किया गया था. ठीक है, अब जो बिल था वो कितने का था, 83,100. डिस्काउंट कितने का था, रिबेट कितना दिया मैंने उसको, 500. सो दिस मीन्स कि मेरे बैंक अकाउंट में कितना आया होगा, दिस इज 82,600. इज इट वेरी क्लियर, द सम इज़ वेरी सिंपल. बस आपको अब वापस से एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर मैंने इस एंट्री का रिवर्सल जो पास किया वो ये था, ये मैंने कैश में पे किया. देन इंटरेस्ट ड्यू किया, क्योंकि मुझे डेटर नहीं बढ़ेगा तो मैं कैसे उसको रिवर्स करूँगी, और प्लस मैंने अब और उससे मांगना, तो मेरा डेटर 80,000 नहीं अब 3,000 और हो गया. एंड फाइनली नया बिल रेज किया एंड आई एम डन इट विद द अर्ली रिटायरमेंट ऑफ बिल. ओके, सो आई हैव ऑलरेडी गिवन यू सेम आंसर, आप देख लो कैसे करना है आपको. दे हैव टेकन 1 जुलाई ओवर ईयर, बट इतना जल्दी कैसे रिबेट हो सकता है. तो ठीक है, इट्स ओके, इन्होंने ऐसे सम किया है. ओके ओके, पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हेमा फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस. वेट अ मिनट, हाँ, सो here all the entries we need to pass in the books of Hema. Hema's acceptance to Nanda for 5,000 renewed for this interest.
Nalini acceptance to Hema discounted. So lot of entries is there. We will directly go and solve this sum step by step. Okay. इसमें अच्छे से एक एक एंट्री पे हम फोकस करेंगे. फर्स्ट, I think there is no date as such, so I am going to write only first and first. Hema acceptance to Nanda for 5,000 renewed for 3 months with the interest at 10%. So आपको यहाँ पर क्या है important point यहाँ पर इन्होंने दिया, just a minute, why it is taking 1st Jan, it should be taking, okay, हाँ. अब यहाँ पर फर्स्ट हम करेंगे क्या, बिल एक्सेप्टेंस है, तो डेफिनेटली ये क्या है हमारे लिए, एक्सेप्ट किया इसने हेमा ने. सो यहाँ पर हेमाज एक्सेप्टेंस टू नंदा, ओके, नंदा फॉर 5,000 रिन्यूड फॉर 3 मंथ्स विथ इंटरेस्ट ऑफ 10%. अब यहाँ पर वर्ड लिखा है रिन्यूड, मतलब क्या, आपने रिन्यू करवाया है बिल. तो फर्स्ट ये डिसऑनर हुआ होगा बिल. जब डिसऑनर होता है बिल तो जनरली हम जब बिल्स देते हैं तो एंट्री क्या पास किए होंगे, नंदा, नंदा है ना, राइट, नंदा टू बिल्स पेबल. लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, डिसऑनर हो रहा है. तो अब हम एंट्री क्या पास करेंगे, रिवर्स एंट्री, बिल्स पेबल, राइट, टू नंदा. अमाउंट विल बी, जो डिसऑनर का अमाउंट है 5,000. अब इसने बोला मैं नया बिल आपको एक्सेप्ट करवाऊंगा, लूंगी, बट 3 मंथ्स, रिन्यूड फॉर 3 मंथ्स. नया बिल कितने का रहेगा, 3 मंथ्स, लेकिन विथ इंटरेस्ट एट 10%. तो यहाँ पर अगेन पहले मुझे नंदा को, अच्छा लीव इट, ये डेट्स आ रहे हैं, आई एम ओके. यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमें वापस से इंटरेस्ट, हेमा को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. कितना, इंटरेस्ट टू, किसको देना पड़ेगा, नंदा. इंटरेस्ट इसके लिए एक्सपेंस है. अगर यही किसी सामने वाले को मिलता, दैट इज़ नंदा, तो वो उसके लिए इनकम काउंट होता. तो यहाँ पर हाँ, उसका क्रेडिटर अब 5,000 से नहीं रहेगा, उसका 10% इंटरेस्ट से ऐड होगा. ओके, तो हाउ वी हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट, 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%, where is 10%, multiplied by 3 divided by 12. So यहाँ पर अगर if you will talk about, this will be that Nanda will be now creditor of 5,000 plus 125. तो हमारा अब इंटरेस्ट 125 का खर्चा हो गया. अब नए बिल को हम रेज कर रहे हैं. नए बिल का क्या अमाउंट होगा, मैं नंदा को नया बिल दूंगी, नंदा टू बिल्स पेबल. अमाउंट विल बी, जैसे मैंने आपको पिछले सम में भी बताया वैसा ही रिपीट होगा, 125, 5,000 125. डन. ये आपकी फर्स्ट स्टेप की स्टोरी ख़त्म हो चुकी है. डन. अब हम आगे प्रोसीड करेंगे सेकेंड स्टेप की तरफ. उन्होंने क्या लिखा है, विल सी. नलिनी एक्सेप्टेंस टू हेमा, नलिनीज एक्सेप्टेंस टू हेमा was for 10,000 was retired 1 month before due date at discount of 12% per annum. अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पूरी स्टोरी चेंज हो रही है. नलिनीज एक्सेप्टेंस टू हेमा, मतलब नलिनी हमारी ड्रॉई है, हेमा इज़ अ ड्रॉर. फॉर 10,000 वॉज रिटायर्ड. अब हेमा को अमाउंट मिल रहा है. सो यहाँ पर अगेन मैं 1 स्टार्ट करूँगी. क्या अमाउंट मिल रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है. डन. 1 month before the due date at discount of this. So amount will be, you can write over here, it can be a rebate or a discount, right? तो हम यहाँ पर रिबेट लिख रहे हैं तो रिबेट भी चलेगा, डिस्काउंट भी चलेगा, बट व्हाट इज द अमाउंट, बैंक में कितना आएगा, दैट वी हैव टू डिसाइड. टू बिल्स रिसीवेबल, और बिल्स रिसीवेबल कितने का था, 10,000, राइट. अब रिबेट कितने का मिल रहा है हमें, 12% पर एनम 1 month बिफोर. ओके, तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 12% मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय
₹100 एंड फाइनली अमाउंट कितना मिलेगा 10,000 माइनस 100 दैट इज 9,900. देन तो आपको ये भी समझ में आ गया डिस्काउंट का कैसे होगा. अब डिस्काउंटेड नताशाज एक्सेप्टेंस टू हेमा फॉर 4,000 विद बैंक फॉर 3,920. अब देखो ये भी अलग सिनेरियो, ये अलग सिनेरियो से कोई यहाँ कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन हेमा के संग जो जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है. नेक्स्ट जस्ट अ मिनट. हाँ, सो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे नताशाज एक्सेप्टेंस, मतलब क्या, नताशा ने यहाँ पर आपके बुक बिल्स को एक्सेप्ट किया है टू हेमा. नाउ आई विल राइट द जर्नल एंट्री डायरेक्टली फर्स्ट. बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट. अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपने वो बिल को जाके बैंक में डिस्काउंट कराया. अब बैंक ने आपको कितना अमाउंट दिया है दैट इज ऑलरेडी गिवन ओवर हियर 3,920. बिल कितने का था जो आपके हाथ से चला गया, बिल्स रिसीवेबल, वो आपके लिए अमाउंट कितना था जो उन्होंने 4,000 का एक्सेप्टेंस दिया था. तो 4,000. सो इट इज़ वेरी क्लियर कि बैंक डिस्काउंट जो लिया दैट इज डिस्काउंट किया will be of 4,000 minus 3,920 80. मूविंग. अभी देखो ये भी एक आपका सी इट इज़ समहाउ यहाँ पर अमाउंट्स कैच हो रहे हैं डेट्स, सो लीव इट. मैंने ये बताया ये थर्ड प्रॉब्लम का सोल्यूशन था. नाउ मूविंग फॉरवर्ड अबाउट द नीलाज रिक्वेस्ट. ओके, नेक्स्ट वन. अगेन आई एम राइटिंग वन ओवर हियर. नीला रिक्वेस्ट हेमा टू रिन्यू हर एक्सेप्टेंस. ओके, हेमा को बोला आप जो मैंने बोला एक्सेप्ट किया था उसको रिन्यू करने 3,500 फॉर 3 months. हेमा एक्सेप्टेड ऑन द कंडीशन दैट इंटरेस्ट 100 वॉज पेड इन कैश विच नीला डिड. अब यहाँ पर अलग स्टोरी. पहले फर्स्ट केस में अगर आपको याद हो, नंदा के केस में आपको 125 को हमने ड्यू किया था, राइट. 125 को हमने यहाँ पर ड्यू किया था, लेकिन यहाँ पर हमें कैश के रूप में पे करना पड़ेगा. तो ये भी आप लोगों के लिए एक नया ही एंट्री है. सो नाउ आई एम पासिंग द एंट्री. व्हाट विल बी द एंट्री फॉर द नीलाज एक्सेप्टेंस. सबसे पहले नीला का जो एंट्री होता है वो रिवर्स हो रहा है. नीला का जो एंट्री होता है वो रिवर्स हो रहा है बिकॉज डिसऑनर हो गया होगा तभी तो ये रिवर्स हो रहा है. द अमाउंट ऑफ दैट बिल वॉज 3,500. अब मैं इससे पहले ड्यू की एंट्री पास करवाऊंगी. किस चीज़ की ड्यू की एंट्री? इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री. सो सबसे पहले मैं सिंपल तरीके से नीला को और डाटा क्रिएट करूंगी टू इंटरेस्ट, राइट. कितने अमाउंट का इंटरेस्ट है यहाँ पर? 100 रुपीज़ का. देन अब जनरली मैं पे करते समय बिल में ऐड कर देती हूँ, लेकिन इस केस में मैं बिल में ऐड नहीं करूँगी. ये इंटरेस्ट अमाउंट को कैश में रिसीव करूँगी. मैं बोल रही हूँ कि मुझे कैश चाहिए. कैश टू नीला. अब आपके ऊपर है, इसकी कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकते हो. आप एंट्री क्या पास कर सकते हो अगर आप देखोगे तो कैश टू इंटरेस्ट, आप इसकी भी एंट्री पास कर सकते हो, और नहीं तो मैंने इसको ब्रेकअप करके एंट्री पास की है. फोर्थ एंट्री इंटरेस्ट की हो गई. अब नया बिल रेज हो रहा है और बिल का अमाउंट क्या होगा? बिल रिसीवेबल टू, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बिल रिसीवेबल टू नीला, और वही अमाउंट रहेगा. इसमें कोई भी एड ऑन नहीं होगा लाइक वाइज इन द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट जो हमने किया था, क्योंकि इसमें हमने जो इंटरेस्ट का अमाउंट है ऑलरेडी जो ड्यू है वो पे कर दिया है. तो दिस इज व्हाट वी हैव पेड डन फॉर द फोर्थ पार्ट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी आर passing the entry for the fifth part. Received an acceptance from Geeta for 1,200 and it was endorsed to Sita in full settlement of her claim. अब देखो ये endorsement की entry है, तो as good as good. पहले मैंने bill receive किया. किससे receive किया भाई? The amount of किससे मिला? गीता से मिला. कितना मिला? That is very clear and is very simple, क्योंकि अब आप लोगों को समझ में आ गया है. और ये चीज़ endorse कर रहे हैं गीता का बिल टू, आई एम सॉरी, किसको पे गीता का बिल था क्या? जस्ट अ मिनट. रिसीव एक्सेप्ट फ्रॉम गीता एंड एंडोर्स टू सीता.
ओके, तो यहाँ पर एंडोर्समेंट हो रहा है. व्हाट आई एम डूइंग, सीता अपना क्रेडिटर क्लोज करके क्या दे रही हूँ मैं इसको, बिल रिसीवेबल. देन फॉर द फुल सेटलमेंट, तो अमाउंट फुल सेटलमेंट का नहीं लिया ना, तो वहाँ पर भी चेंजेस आते थे. तो ये देखो, ये भी आपकी एंट्री बहुत सिंपल एंड ईजी बन चुकी है. सो लेकिन दिस इज़ अ वेरी गुड लर्निंग कि अलग अलग टाइप से अगर आपको सम दिए रहेंगे तो यू कैन एबल टू जज कि कब डिस्काउंट करना है, कब एंडोर्स करना है, कब इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा, कब रिबेट का अमाउंट आएगा. ओके, सो आई हैव गिवन यू द सोल्यूशन ऑफ इट. ये भी देख लो आप लोग एंड वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट सम. लेट्स डू वन मोर सम. On 1st April, Mr. Bala draws a bill of 1,20,000 on Mr. Lala for the amount due for the 4 months. ठीक है. On getting the acceptance on 5th April, date is very important over here, Bala endorses the bill to Mr. Kala and full settlement of their claim for 1,40,000 for by paying a difference in cash. Lala approached Bala. Lala is a basically second Lala, again one person. See, बाला, वन पर्सन इज बाला. ध्यान से देखो, बाला ने लाला एक्सेप्ट किया बिल को, राइट. लाला एक्सेप्टेड इन बाला, लाला, काला. अब लाला अप्रोचेज बाला ऑन 25th July सेइंग दैट ही नीड्स टू रिन्यू द बिल फॉर द फर्दर पीरियड ऑफ 4 months एट एन इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम. सो जिसने पहले एक्सेप्ट किया था उस वापस से अप्रोच करके रिन्यूअल मांग रहा है. एंड फाइनली बाला एक्सेप्टेड दैट ऑफर. The fresh bill including the interest was accepted by the Lala on 1st August and Bala settled this liability on Kala by check. This was duly settled on the due date. Pass the journal entries. अब ये entries हमें किसके books में pass करनी है, Bala and Lala. So there is no Kala involved and also we have to make bills receivable and bills payable account. चलो, we'll do the sum. You also start along with me. So first हम बाला के बुक्स में एंट्री पास करेंगे. 1st April को क्या एंट्री हो रही है, 1st April को यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल्स हो रहे हैं फ्रॉम लाला. तो आई एम राइटिंग अ शॉर्ट फॉर्म. बाला बिल्स रिसीवेबल फ्रॉम टू, हमारा कौन है, डेटर जो पे कर रहा है, लाला. व्हाट इज द अमाउंट, 1,20,000. ठीक है. सो आई मेक अ लिटिल बिट बिग एंड फोकस इट ओवर हियर. देन 1,20,000. नेक्स्ट 1st April के दिन उसने फर्स्ट ड्रॉ किया, लाला एक्सेप्ट किया. ऑन एक्सेप्टेंस ऑन 5th April, राइट. ऑन गेटिंग द एक्सेप्टेंस 5th April, बाला एंडोर्सेस द बिल टू मिस्टर काला. तो वी विल डू 5th April का एंट्री. उसने एंडोर्स किया, ठीक है. तो इसका मतलब हम उसका जो क्रेडिटर है वो रिड्यूस हुआ. क्रेडिटर कितने का था, वो 1,40,000 का था, 1,40,000. उसने उसको कैश नहीं देकर क्या दिया, बिल रिसीवेबल दिया. कितने का दिया, 1,20,000 का बिल्स था. तो डिफरेंस ही हैज़ पेड इन कैश. वॉट एवर इट्स रिटन ओवर हियर, आई एम डूइंग द सेम, राइट. तो डिफरेंस पे इन कैश. काला एंड फुल सेटलमेंट बाय पेइंग डिफरेंस इन. लाला अप्रोचेज बाला. अब यहाँ पर क्या हुआ, लाला अप्रोचेज बाला ऑन 25th July. So what I'll do, first I will pass same entry in the books of Lala as well. तो 1st April को क्या एंट्री चल रही है, 1st April को क्या चल रही है यहाँ पर एंट्री हमारे पास, what is that, इसके लिए बाला is a creditor and has been paid by bills payable, right. Amount of bills payable is 1,20,000. It is very simple entry जो वहाँ पर की है. अच्छा, एंडोर्समेंट हुआ. एंडोर्समेंट की कोई भी एंट्री इसके बुक्स में नहीं आएगी. इसकी बुक 5th April की एंट्री खाली बाला के बुक्स में आएगी. अब हम 25th July में आ रहे हैं. 25th July में बेसिकली लाला ने अप्रोच किया बाला को कि भाई ये बिल को आप रिन्यू करो, मुझे ये बिल मैं नहीं पे कर सकता. सो इन दैट केस, लेकिन ये बिल जो हुआ है 25th July की एंट्री क्या होगी, जस्ट अ मिनट. 25th July approaches Bala saying they need to renew the bill for further 4 months at an interest which Bala accepted. तो यहाँ पर 25th July को बिल्स रिन्यू हो रहा है, लेकिन उसने बोला है इंटरेस्ट के साथ. इंटरेस्ट के साथ यहाँ पर बिल्स रिन्यू होगा.
तो अब मैं सबसे पहले वाला बिल जो था दोनों के बुक्स में, उसको पहले मुझे कैंसिल करना पड़ेगा, डिसऑनर जैसा सोचना पड़ेगा, और उसके बाद ही मैं आगे फॉरवर्ड होंगी। तो यहाँ पर अगर डिसऑनर होता, अगर ये एंडोर्समेंट नहीं होता, तो एंट्री क्या होती, लाला टू बी आर, राइट। बट सिंस इट हैज बीन इंडोर्स्ड, तो अब हम अगर इसको कंबाइन एंट्री जैसा पास करेंगे तो हमारी एंट्री क्या होगी, लाला माई डेटर विल अगेन मतलब वापस से ओपन हो जाएगा, एंड माई क्रेडिटर विल ऑल्सो गेट ओपन फॉर हाउ मच अमाउंट, 1,20,000, क्योंकि इनका अमाउंट जो बाकी का अमाउंट है वो कैश में पे चुका, वो उससे हम नहीं मांग सकते, राइट। दिस इज समथिंग कॉल्ड डिसऑनर, हुआ नहीं है डिसऑनर, लेकिन उसने रिक्वेस्ट किया है, लेकिन हम उसको वही मानेंगे एज इफ ही इज नॉट एबल टू मीट दैट बिल। इसमें क्या होगा, इसमें सिंपल है, जैसे इसमें इसको एंडोर्समेंट की एंट्री नहीं थी, तो यही एंट्री रिवर्स होगी। कौन सी एंट्री है, बिल्स पेएबल टू बाला, राइट। अब मैं इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री पास करूंगी, जो 4 मंथ्स के लिए रिन्यू हो रहा है एट 12% पर एनम। तो 25 जुलाई इटसेल्फ आई एम गोइंग टू पास द इंटरेस्ट की एंट्री। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इंटरेस्ट कितना होगा, आई विल राइट एंट्री विल बी, लाला हमारा डेटर बढ़ जाएगा, किस चीज़ के लिए, इंटरेस्ट के अमाउंट के लिए। हाउ मच इज़ द इंटरेस्ट, 1,20,000 multiplied by how much is the interest, 12%, right? 12% multiplied by 12% multiplied by 4 months divided by 12. So 4,800 से यहाँ डेटर बढ़ गया। सेम वे 25 जुलाई के दिन भी हमारा क्रेडिटर बढ़ जाएगा। अब इसके लिए वो इंटरेस्ट एक्सपेंस है, और इसका क्रेडिटर कितने से बढ़ेगा, बाला विल increase by again 4,800 done. This is all done over here. अब हम जाएंगे, फ्रेश बिल एक्सेप्ट हो गया। अब हमें यहाँ पर मानना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस की एंट्री पास होगी, इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है। सो फाइनली आई एम अगेन रेजिंग द बिल इन द बुक्स ऑफ सेम पर्सन। कौन सा डेट दिया इन्होंने, लेट मी चेक। अ फ्रेश बिल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एक्सेप्टेड 1 अगस्त, डेट पे बहुत ध्यान देना होगा, ये 1 अगस्त का डेट है। 1 अगस्त को फ्रेश बिल रेज हुआ है, तो एंट्री हम अपने क्रेडिटर को पे कर रहे हैं। क्या पे कर रहे हैं, बिल्स पेबल, अमाउंट विल बी 1,20,000 पहले का, 4,800 नया। सो द 1,24,800 1,24,800 is the bills amount. Then next moving forward, अब क्या है इसमें, इसे भी एंट्री ये पास होगी 1 अगस्त की, जैसे हमारा नॉर्मल एंट्री पास होती है। मैंने कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं कर रही हूँ। व्हाट आई एम पासिंग, BR to Lala, right? And what is the amount, 1,24,800, and same way 1,24,800. Nothing great over here. अब मैं एक और एंट्री पास करूंगी। Let me check what I have missed. First, Lala approaches Bala and that renew the bill and at an interest of which Bala accepted. A fresh bill was raised, वो भी मैंने कर दिया। अब यहाँ पर ये एक एंट्री न्यू दिख रही है, बाला सेटल इज लायबिलिटी टू काला बाय चेक, तो काला को तो पे करना पड़ेगा। तो वी आर एज्यूमिंग दैट ये एंट्री भी 1 अगस्त को हुई है, एंड हम काला को पे कर रहे हैं, क्योंकि काला तो नहीं रुकेगा आगे 4 मंथ्स, तो वो बोलेगा ठीक है हम मुझे पे कर दो, तुम अपना दोनों समझो। एंड फाइनली ही हैज़ पेड दैट 1,20,000 फाइनली, ठीक है। तो 1 अगस्त को ये पेमेंट भी मैंने कंप्लीट कर दिया। नाउ व्हाट, ड्यू डेट आया एंड द बिल इज सेटल्ड, कोई बात नहीं। ड्यू डेट हमारा 4 मंथ्स का गिन लो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। 30 नवंबर विल बी द ड्यू डेट, जिसके अंदर उसने सेटल कर दिया। क्या सेटल कर दिया, अपने बिल्स को प्रॉपर बैंक के थ्रू पेमेंट करके सेटल कर दिया। सो 1,24,800 1,24,800, राइट। एंड आई थिंक हमें इतना समझ में आ रहा है कि लाला की रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई है। अब हम बाला की बुक्स को भी क्लोज कर देते हैं। 30 नवंबर इसे पैसा मिल जाएगा, कहाँ से मिलेगा, टू BR, राइट।
and amount will be 1,24,800 and same way 1,24,800. डन. अब आपको क्या बोला जा रहा है कि यू हैव टू प्रिपेयर दिस बिल्स रिसीवेबल्स एंड बिल्स पेएबल. आई थिंक यू कैन ऑल्सो ईजिली डू दिस, बट एक एंट्री मैं आप लोगों को फटाफट पास करके दिखा देती हूँ. डेट जैसे आप देखो 1 अप्रैल है, तो आई विल डेबिट दिस अकाउंट 1 अप्रैल, राइट. क्या एंट्री होगी, तो आप यहाँ लिखोगे टू लाला. इट्स थोड़ा सा वेग आ रहा है, नो वरीज. 1,20,000. What I'll do, I'll increase the size of the font. Wait. Done. अब यहाँ पर ये एंट्री समझ में आ गई हमें 1,20,000. वापस से हमें एंट्री क्या पास करनी है रिगार्डिंग ये एंडोर्समेंट की एंट्री. तो अब मैं एंडोर्समेंट की एंट्री 5 अप्रैल को पास करूँगी. मैं एक एक जर्नल एंट्री को चेक करूँगी और एंट्री पास करूँगी बाय काला, दैट इज़ 1,20,000. ठीक है, ये भी डन हो गया. नाउ फर्दर मूविंग, देखो BR वापस से रेज हुआ है 1,48,000. तो सिंपल है, हमारा 1 अगस्त को एक और एंट्री पास हो जाएगी. नथिंग ग्रेट इनटू दैट, बट हमें एंट्री तो पास करनी है. लाला 1,24,800, सॉरी 800. एंड सेम वे 1 अगस्त को हमारा जो मीट हुआ बिल दैट इज़ 30 नवंबर को हमारा ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा बाय पेइंग द विद बैंक की एंट्री है. अगर आप देखो ये सब जर्नल एंट्री से रिलेट हो रहा है. तो 1,24,800. सो दिस ऑल साइड इज बिन टैलीड. देयर इज नथिंग ग्रेट. आप ऐसे ही एंट्री बना सकते हो. इसके लिए भी कुछ ज़्यादा है नहीं. 1,20,000 का यहाँ अमाउंट आएगा, राइट. सेम वे डिसऑनर हो गया तो 1,20,000 रिवर्स हो जाएगा. ये तो आपको यहाँ से आप क्लियरली बना सकते हो. और नया बिल रेज हुआ अलग अलग डेट पे आप ऐसा एंट्री पास कर सकते हो. एंड सेम वे पेमेंट हो गया तो ये भी एंट्री पास हो गई. और टू और बाय आप लोग लिख सकते हो. तो दिस इज़ वेरी सिंपल सम, बट अब आपको कनेक्ट करना पड़ेंगे हर डॉट्स को कि कैसे कैसे हमको मूव ऑन करना है हर के पॉइंट ऑफ व्यू से. कभी बाला के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, कभी लाला के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है. यस, नाउ आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द सोल्यूशन. आप एक बार ठीक से देख लेना. And secondly, I had given one more sum for practice. आप इस sum को भी देख लेना. I have given the answer of it. Very easy. Already I have discussed the rebate point and the how to calculate interest. These are the solution. Okay. We'll be coming with more important video, which is the next video. Don't miss that video. Chalo. Thank you very much.